दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन हुई तरुण कुमार की हत्या के मामले में पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। इस सनसनीखेज मामले में अब तक पुलिस ने 3 महिलाओं को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक ये तीनों महिलाएं घटना के बाद से छिपी हुई थी और दिल्ली के खयाला इलाके में शरण लेकर बैठी थी। पुलिस ने सायरा, शरीफ और सलमा नाम की इन तीनों महिलाओं को खयाला से पकड़कर हिरासत में लिया है और अब उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में और भी लोगों की भूमिका सामने आ सकती है, इसलिए जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक सायरा को इस पूरे विवाद की मुख्य आरोपी माना जा रहा है और शुरुआती जांच में सामने आया है कि उसके साथ हुए विवाद के बाद पूरा झगड़ा हिंसा में बदल गया। मैम, ये एक बलून था, बच्चे के हाथ से नीचे गिर गया था। उसके बच्चे के हाथ में गिर गया था तो वहाँ पर कोई लेडीज था, उनके ऊपर चला गया था तो उसने ही ये सारा दंगा फैलाया। क्या ऐसा माहौल पहले से यहाँ पे है? मतलब वो चाहते हैं कि यहाँ पर हम ही रहे, बाकी और कोई रहे ना, और बल्कि वो काम भी रंगाई का करते हैं, जो डाई वगैरह होती है, और बाकी उनसे कोई प्रॉब्लम तो होनी चाहिए। जो बलून गिरा, बाकी उनको लड़ना था, इसलिए वो लेडीज को आगे करके लड़ गए ताकि कोई कंप्लेंट न बने उनके खिलाफ। पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, पुलिस ने कहा है 7 अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, परिवार को उसके बारे में कुछ जानकारी? वो तो पुलिस सिर्फ बता रही है, कोई एविडेंस प्रूफ नहीं दिया कि गिरफ्तार हुए। कुल कितने लोग थे? कम से कम 20-25 लोग थे। आप क्या मांग करते हैं? एनकाउंटर के मैम, एनकाउंटर होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, योगी सरकार वाला रूल होना चाहिए ताकि ये डर रहे। हाँ, भले कोई भी हो, कोई किसी का कुछ करे। दरअसल यह पूरी घटना होली के दिन उत्तम नगर की JJ कॉलोनी में हुई। बताया जा रहा है कि उस दिन इलाके में बच्चे और परिवार होली खेल रहे थे। इसी दौरान एक 11 साल की बच्ची अपनी छत से रंग भरे गुब्बारे फेंक रही थी। आरोप है कि उसी दौरान एक गुब्बारा नीचे से गुजर रही एक महिला पर जा गिरा और रंग का पानी उस पर पड़ गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि जैसे ही यह घटना हुई, बच्ची ने परिवार से तुरंत माफी मांग ली, लेकिन इसके बावजूद विवाद बढ़ गया। आरोप है कि महिला ने इस बात को लेकर हंगामा शुरू कर दिया और कुछ देर में उसके परिवार के लोग भी वहां पहुंच गए। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हुई। देखते ही देखते मामला हिंसक झड़प में बदल गया। परिवार का आरोप है कि विवाद के दौरान भीड़ ने 26 साल के तरुण कुमार को घेर लिया। उसके बाद उन पर क्रिकेट बैट, लाठियों और पत्थरों से हमला किया गया। हमले में तरुण गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई और गुरुवार सुबह उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू की और पहले ही एक नाबालिग समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद पुलिस ने 8 और लोगों को पकड़ लिया है, जिसमें 7 वयस्क और एक नाबालिग शामिल बताया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इन 7 वयस्कों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। द्वारका पुलिस के DCP कुशल पाल सिंह के मुताबिक अब तक इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 2 अन्य को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच अभी जारी है। जैसा कि हमने मीडिया को पहले भी ब्रीफ किया कि अभी तक हमने इसमें 7 लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं, जिसमें एक अप्रीहेंड भी है, एक माइनर भी है जिसको हमने अप्रीहेंड किया था। इसके अलावा हमने आज एक और जो अक्यूज है उसको अरेस्ट किया है, तो वो भी यहीं का रहने वाला है। इसके अलावा हमने जो विक्टिम की फैमिली थी, उसके जो फैमिली मेंबर थे, उसके बयानों के आधार पर हमने इसमें SC/ST एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो भी इसमें ऐड किए हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है। हमने अरेंजमेंट अपना पूरा लगा रखा है ताकि क्षेत्र में, एरिया में शांति व्यवस्था पूरी तरीके से बनी रहे। सर, अभी तक कुल कितने अरेस्टिंग हुए और जो लास्ट अरेस्टिंग हुई है वो किस सिनेरियो में हुई है? क्योंकि जो फैमिली ने जो अपना बयान दिया है और जो हमने लोगों ने अपने जो भी विटनेस अवेलेबल थे उनके बयानों के आधार पर उसको वेरीफाई करने के बाद ही हमने उसको 8वां जो अक्यूज था उसको अरेस्ट किया है और अभी भी हमारी जांच जारी है। जो भी और अक्यूज हमें मिलेंगे जो इसमें मामले में अगर पाए जाते हैं उनको भी हम आगे आके अरेस्ट करेंगे। पुलिस इलाके के CCTV फुटेज खंगाल रही है और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने आ सके। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तरुण कुमार की मौत के बाद इलाके में तनाव काफी बढ़ गया है। कई हिंदू संगठनों ने इस घटना के विरोध में प्रदर्शन किया और सड़कों पर जाम लगाया, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ।
स्थिति को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं। कई दुकानों को एहतियातन बंद रखा गया है ताकि माहौल और ज्यादा न बिगड़े। प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए मुख्य आरोपी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई भी की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, इस घटना से जुड़े और लोगों की भूमिका सामने आ सकती है। उत्तम नगर में होली के दौरान हुई एक छोटी सी कहासुनी ने बड़ा और दुखद रूप ले लिया। इस घटना में 26 साल के युवक तरुण की मौत हो गई है, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया है। शुक्रवार को स्थिति और बिगड़ गई जब इलाके में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। इस विरोध के कारण कई घंटों तक यातायात पूरी तरीके से प्रभावित रहा। गुस्साए लोगों की भीड़ ने एक कार और एक मोटरसाइकिल में आग लगा दी, जिससे माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। स्थिति को काबू में रखने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी और इलाके में भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। पुलिस के मुताबिक तरुण की मौत के बाद हिंदू संगठनों के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन के पास विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य सड़क पर बैठकर नारेबाजी की और हत्या में शामिल आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस कारण सड़क पूरी तरह जाम हो गई है और कई घंटों तक गाड़ियों की आवाजाही बंद रही है। इस दौरान कई एम्बुलेंस भी ट्रैफिक जाम में फंसी रही, जिससे मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से कई बार सड़क खाली करने की अपील की, लेकिन जब तक लोग नहीं माने तो पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा ताकि भीड़ को हटाया जा सके और यातायात फिर से शुरू करवाया जा सके। पुलिस अधिकारियों के अनुसार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में कई थानों की पुलिस तैनात की गई है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। घटना की शुरुआत होली के दिन हुई थी। पुलिस की शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि जेजे कॉलोनी में 2 अलग अलग समुदाय के परिवारों के बीच विवाद हो गया था। बताया जा रहा है कि एक घर की छत पर होली खेल रही 11 साल की बच्ची ने पानी से भरा गुब्बारा नीचे फेंका। ये गुब्बारा सड़क पर गिरकर फट गया और उसका रंग पास से गुजर रही एक महिला पर पड़ गया। इसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई और धीरे धीरे ये झगड़ा बढ़कर हिंसक रूप ले गया। मृतक तरुण के परिवार का आरोप है कि उस महिला ने अपने परिवार और समुदाय के कुछ अन्य लोगों को बुला लिया और वे सभी मिलकर उसके घर पहुंच गए। उस समय परिवार के लोग होली खेल रहे थे और वहीं पर उनके साथ मारपीट शुरू हो गई। बाद में जब तरुण घर लौट रहा था तब कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और उस पर हिंसक हमला कर दिया। इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। शुक्रवार को दोपहर के समय जेजे कॉलोनी में खड़ी एक कार और एक मोटरसाइकिल में आग लगा दी गई। हालांकि दमकल विभाग की टीम समय पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वाहन को आखिर किसने आग लगाई। पुलिस ने इस मामले में अब तक 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है। पुलिस इलाके के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर रही है और गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। कुशल पाल सिंह ने बताया है कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि झगड़ा होली के दौरान गुब्बारा फेंकने से शुरू हुआ। फिलहाल मामले की गहराई से जांच की जा रही है और स्थिति पूरी तरह सामान्य होने तक इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। पुलिस का कहना है कि किसी भी तरह की अफवाह से बचें और शांति बनाए रखें। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।